cabinet met today and has decided to convene the 16th Lok Sabha first session on 4th of this month, June. And there will be a session between 4th and 11th. 4th and 5th, swearing in of new members of the Lok Sabha. 7th, 8th are Saturday, Sunday. 9th, Honorable President's address to joint session of Parliament. 10th and 11th, motion of thanks to the address of the Honorable President of India. And if there is some urgent business, we will discuss and then decide whether we should take it during that period or in consideration of the Speaker, we may sit for one more day. That is the schedule the Cabinet have decided today. At the end of the presidential address debate, the Honorable Prime Minister will be replying in both the houses. Time and other things will be worked out later. I have met the Honorable President of India yesterday and apprised him about the appointment of the pro-term Speaker. As per the procedure and practice so far, Sri Kamal Nath is the senior most member among the available members now. And then we have also identified Sri Kamal Nath has been in Parliament for 31 years, 7th to 10th, 12th to 15th Lok Sabha. And we have also identified 3 more people to be in the panel of speakers, so that one need not sit continuously to administer oath to the honorable members, new members. So next is the Arjun Saran Sethi of the BJD. For the sake of your identification, I am telling the name of the party. Sri P.A. Sangma, former Speaker. Sri Biren Singh Ingti, Indian National Congress from the Northeast. These 3 people will be there in the panel, and Sri Kamal Nath will be pro-term Speaker. The President has agreed with that because he said it is a practice. We'll go by that. Depending on the convenience of the Honorable President, the pro-term Speaker will be sworn in. Then afterwards, the other things will start. Then, friends, after the election of the Speaker, then we will decide about the Deputy Speaker. This is about the schedule of Parliament. 4 जून से 16वीं लोकसभा का पहले सत्र शुरू होगा। 4 और 5 को शपथ ग्रहण होगा। 6 तारीख को माननीय सभापति जी का चुनाव होगा। 7 और 8 शनिवार और रविवार है और 10-11 को राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बारे में चर्चा होगा। 9 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 10 और 11 को राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर चर्चा होगा और अंत में प्रधानमंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा का समाधान देंगे। जरूरत पड़े तो उस समय की स्थिति के अनुसार एक दिन बढ़ाना क्या करना हम लोग तय करेंगे स्थिति के अनुसार। ये आज का कैबिनेट का निर्णय है और साथ ही साथ हमने कल राष्ट्रपति महोदय से मिला और उनको अवगत कराया। जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से सबसे वरिष्ठ सीनियर मेंबर है श्री कमल नाथ जी, उनको प्रो-टर्म स्पीकर का नियुक्त करने के लिए हमने सिफारिश किया और एक 3 सदस्य सीनियर मोस्ट अर्जुन शरण सेठी जी से, संगमा जी से, बीरेन सिंह जी से, चारों से बातचीत किया। कारण क्या है, उनका कंसेंट का भी जरूरत है। ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पद नहीं है, इसलिए उन लोगों को भी रुचि होना चाहिए। तो उन लोगों ने अपना वहां शपथ ग्रहण का कोई अभी कोई ये नहीं आई, तो भी वो उसी दिन होगा। ये वहां का स्थिति है दोनों सदनों में। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक में प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रियों का
अपना अपना विभाग के बारे में मंत्रियों ने तो कुछ इश्यूज और कुछ सुझाव वगैरह प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है। प्रधानमंत्री सब सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मुख्य मुद्दा उन्होंने कहा गवर्नेंस, सुशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर लोग प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। दूसरा विषय उन्होंने कहा डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट। और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। और उन्होंने जोर दे के ये भी कहा जो स्टेट गवर्नमेंट से जो चिट्ठियां आते हैं, रिप्रेजेंटेशन आते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसको अध्ययन करके तुरंत रेस्पॉन्स देना चाहिए। और जो माननीय संसद सदस्य और पब्लिक से भी जो रिप्रेजेंटेशन विज्ञापन विनती आता है, उसके बारे में भी ध्यान दे के तुरंत उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने ये विषय भी कहा है, पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी। और जो इश्यूज पेंडिंग है डिपार्टमेंट में, पुराना सरकार के कारण से हो और भी कारण हो, उसको प्रायोरिटी देके तुरंत उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने, दैट मीन्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर stressed on 3 important aspects. One is the overall governance. That is the need of the hour, which has been lacking. Which has been lacking is my comment. Efficiency, delivery system, implementation. These are the 3 important guidelines the Honorable Prime Minister has given to the Council of Ministers today. And what are the issues that are at the last stage? Take them on priority and try to move forward. And in coming 100 days, what are going to be your priorities? What is your program? What is your timetable? You work out and then try to implement it. And then he also suggested that the representation or the center, a real federal system, wherein both should feel that they are the stakeholders. So, and then secondly, about the representation of the people's representatives, members of parliament, and the representation of the general public, they should be given all seriousness, and those issues should be addressed simultaneously. This is the thrust of the Honorable Prime Minister's advice to the cabinet colleagues. He said that he will also have a meeting with the ministers separately. He will also have a meeting with the secretaries. And he has also suggested that all the cabinet ministers should take their MOS into confidence, take them along